हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप? चलें बेटा, एक बार फिर से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अबाउ प्रिंसिपल। देखिए बेटा, हमने क्वांटम नंबर्स कंप्लीट कर लिए और हमें पता लग चुका है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के बाहर ऑर्बिटल्स में चक्कर लगाते हैं, विभिन्न ऑर्बिटल्स में चक्कर लगाते हैं। हमने देख लिया कि किसी भी परमाणु में सेल होती हैं, सब सेल में सब सेल्स में सब सेल होती हैं, सब सेल में ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब हमें यह पता लगाना है कि कोई भी परमाणु हो, यानी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु हो जिनमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता होगा, कि पहले इलेक्ट्रॉन कौन से वाले ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। यानी अब हम जानेंगे कि परमाणु के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भरा जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने हम जा रहे हैं। देखिए बेटा, उसके लिए जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल आया वो आया अफबाऊ प्रिंसिपल। कौन सा है? अफबाऊ प्रिंसिपल। अफबाऊ प्रिंसिपल के अनुसार उन्होंने क्या कहा, उसके अनुसार किस तरीके से किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा, ये अफबाऊ नाम पे नहीं जाना है। अफबाऊ एक जर्मन वर्ड है। कैसा वर्ड है? जर्मन वर्ड है। और इसके सिंपल मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। इसकी मीनिंग होती है बिल्डिंग अप, यानी निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करना या बनाना। बिल्डिंग अप यानी निर्माण करना या बनाना। अफबाऊ प्रिंसिपल से हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे उसी को तो बनाएंगे अब हम। तो इसलिए इसका नाम है बिल्डिंग अप। जर्मन वर्ड है अफबाऊ। देखिए अफबाऊ प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु में, एक की तो बात ही नहीं होती है, हाइड्रोजन में तो वन होता है, वो सिंपल थिंग्स है, इसीलिए बोर का मॉडल हाइड्रोजन तक तो ठीक था, लेकिन उसके अलावा क्या हो गया? फेल हो गया। हम बहु इलेक्ट्रॉनिक यानी जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन तो अब हमारे पास 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इट मीन 1 से लेकर 118 तत्वों के परमाणु क्रमांक हमारे पास है, तो इतने इलेक्ट्रॉन हमें पाए जाते हैं तत्व में। तो देखिए, किसी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में कक्षकों में भरते हैं। कोई भी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु, इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे भरेंगे? बढ़ती हुई ऊर्जा के कक्षकों में, ऑर्बिटलों में, कक्षकों यानी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले स्तर में जाएगा, कम के बाद अधिकतम ऊर्जा स्तर में भरेगा। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा? जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसकी ऊर्जा अधिक होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। तो देखिए बेटा, बनाते हैं। सिंपली आप समझ गए। अब वो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में और आपको इसको सीखना भी है। यदि आपने ये नहीं सीखा तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बना पाएंगे। इसलिए इसे समझ लीजिए एक लाइन में कि इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। देखिए बेटा, हमने अभी अभी क्या चीजें पढ़ी थी? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स पढ़ाए। वेरी सिंपल, ध्यान रखिएगा। आप जरूर देखते रहिए। जिनने वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देखे। क्वांटम नंबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर्स अगर आपने नहीं देखे तो आप आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मॉडल को नहीं समझ पाएंगे। क्वांटम नंबर देखिए बेटा, क्वांटम नंबर्स में मैंने आपको पढ़ाया था एन, एल, एम और एस। देखिए बेटा, हमने 4 प्रकार की क्वांटम संख्या पढ़ी। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। ये आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है। एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। इसके अकॉर्डिंग मैं अफबाऊ का ये जो प्रिंसिपल है इसको डिफाइन करूंगा। तो आप ध्यान दीजिए। एन इक्वल टू जब 1 था बेटा, तब हमने एल की वैल्यू क्या निकाली थी? 0। फिलहाल हम एन एल पे जाएंगे। एम और एस आपको पता है कि ये एल की वैल्यू से एम निकलता है, ठीक है। नाउ एन की वैल्यू जब 2 थी बेटा, एन की वैल्यू जब 2 थी तब हमने एल की वैल्यू क्या लिखी थी? 0 एंड 1। क्लियर? जब एन की वैल्यू 3 थी तब 0, 1 एंड 2। जब एन की वैल्यू 4 थी तब 0, 1, 2 एंड 3। यही तो आई था। हमने एन कैसे निकाला था? एल कैसे निकाला था? n-1। कैसे निकाला था? n-1 से। इस प्रकार से हमारे पास एल की वैल्यू है। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो एल की वैल्यू जो 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है या 3 होती है, ये आपको क्या बताता है? क्लियर? आपको मैंने सिखाया था कि देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हमने देखा था 0, 1, 2, 3 जो एन होता है उसके लिए एल क्या होता है? एल क्या शो करता है इसको? 0 एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। यही तो बताया था कि किसी एल की जो 0 होगी वैल्यू, एल 0 के लिए, सॉरी एल के 0 मान के लिए जो ऑर्बिटल लिखा जाएगा वो एस ऑर्बिटल को शो करता है, 1 पी को करता है, 2 डी को करता है और 3 एफ को करता है। ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा, यहां पर 0 है और कौन से सेल में है? पहले सेल में। तो हम क्या लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे 1s।
ये मैंने आपको बताया था कि जिसका होगा 0, जिस सेल में होगा उसी का क्या आएगा 0s रिप्रेजेंट करे जाएगा, s 1s। 2 के 0 के लिए क्या लिखेंगे बेटा 2s, एंड 1 के लिए क्या लिखेंगे 2p। वेरी सिंपल, ध्यान दीजिए, बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे। 3 के लिए क्या लिखेंगे बेटा, देखिए 3s 3p, और 3 के लिए क्या लिखेंगे, 3 का 2 के लिए क्या आएगा d, तो 3d। d कहां से शुरू हो जाता है, तीसरी कक्षा से, देखिए d यहां से शुरू। 4 के लिए क्या लिखेंगे, देखिए बेटा 4s 4p, 1 के लिए p, 4d एंड 4f। और यदि हमारे पास बेटा 5 भी हो, सो एंड सो मान ले 5 है, तो 5 के लिए भी क्या आएगा बेटा हमारा 5s 5p 5d एंड 5f। और 6 के लिए अगर होगा तो 6s 6p 6d, और इस प्रकार से 7 होगा तो 7s। और देखिए बेटा, जहां मैंने 5 एंड 6 तक ही आपको लिखा, मेरे पे आगे जगह भी नहीं है, लेकिन इतने में ही हमारे पूरे के पूरे बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। इन्हीं ऑर्बिटलों में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। अभी आप देखेंगे आगे, फिलहाल आप समझ लीजिए मैंने 5 एंड 6 तक की रो लिखी है। आपने क्या देखा, देखिए मैंने 1 के लिए 1s लिखा, 2 के 0 के लिए 2s, एंड 2 के 1 के लिए 2p लिखा। ये मैंने आपको सिखवा दिया है क्वांटम नंबर्स में। 3 के 0 के लिए 3s, 1 के लिए 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, f आ गया 3 के लिए। इसी तरीके से 5 होगा तो 5s 5p 5d 5f, और 6s 6p 6d। मतलब कहने का मतलब इतने ही ऑर्बिटल्स में हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। आप ये देखना। अब देखिए आबाउ ने क्या कहा, आबाउ ने कहा कि बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में, यानी सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर में और उसके बाद उससे आगे वाली ऊर्जा स्तर में जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉनों को भरने के क्रम के लिए इस प्रकार से एरो लगा दिया। इसका मतलब है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेगा, उसके बाद देखिए उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में भरेगा, 2s के बाद उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, 2p के बाद 3s में आएगा, और 3s देखिए 2p के बाद आएगा 3s। थोड़ा इसको प्रॉपर लिख दूं 3s, ठीक है बेटा, दिख रहा है आपको। ये एरो लगाने आपने इस तरीके से, देखिए ध्यान रखिएगा 3p के साथ में आपने 4s लेना है, यानी अब 3s 2p के बाद 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद देखिए 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद इलेक्ट्रॉन 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s। देखिए बेटा इस तरीके से एरो लगेंगे 6s, और इस प्रकार से 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, और 6p के बाद आपका यहां 7s होगा। क्या होगा 7s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएगा 4। आबाउ ने कहा कि इस प्रकार से उन्होंने KLM के अनुसार इसका अरेंजमेंट बनाया। अरेंजमेंट बना के बाद उन्होंने एरो लगाए, देखिए एरो इस रूप में लगेंगे, ठीक इसी चीज में एरो लगाए। तो उन्होंने कहा इस एरो के अकॉर्डिंग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, 1s के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 2s में, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, देखिए अगर मैं डॉटेड लाइन लगाऊं, डॉटेड लाइन से कहां जाएगा रोड बनाते हुए 2p में, 2p से इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, इस तरीके से 3p में, 3p से इलेक्ट्रॉन 4s में, 4s से ये 3d में, 3d से आप एरो से समझिए बस, एरो मींस टुवर्ड्स, यहां से देखिए 4d में, ये देखिए 5s के बाद 4d में, इस प्रकार से देखिए बेटा, और 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5p 6p, ठीक है, 6p के बाद आपका यहाँ पे 7s, 7s के बाद आपका कहा जाएगा 5f, 5f के बाद 6d, और इतने में ही देखिए बेटा आपके पूरे के पूरे, यहाँ पे मैं छोटा सा बना देता हूँ 7s, पूरे के पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सारे के सारे तत्वों के 100 से अधिक इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें भर जाते हैं। ये है बेटा आबाउ प्रिंसिपल। आबाउ ने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि सर आपने 2s के बाद 2p लिखा, 2p के बाद 3s में गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3s के बाद 3p में चला गया, 3p के बाद जाना था 3d में, लेकिन 4s में जा रहा है। आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन 3p के बाद 4s में जा रहा है, जबकि जाना था 3d में ना। इसका मतलब क्या है कि 4s कक्षक की ऊर्जा 3d कक्षक से कम है, 3d से क्या है, कम है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ऊर्जा को डिनोट करेंगे। कैसे पता लगा आपको
कि 4s ऑर्बिटल की ऊर्जा 3d से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में आ गया और बाद में कहा गया 3d में गया। तो ये बेटा अबाव प्रिंसिपल, इस हिसाब से हम अबाव का ये रोड मैप बनाएंगे किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन 4s में क्यों आया, 3d में पहले क्यों नहीं गया। नाउ गाइस, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, वहां पर मैं आपको बता रहा था कि 4s में पहला आया, 3d में बाद में क्यों आया। इसके लिए बेटा एक रूल आया जिसे बोर-बरी का नियम भी कहते हैं। बोर के नियम के अनुसार या बोर के नियम को फॉलो करते हैं, या अबाव ने जो नियम दिया वो दिया n+l रूल के अनुसार। जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है किसी भी कक्षक में n+l रूल के अकॉर्डिंग भरा जाता है, n+l के अकॉर्डिंग भरा जाता है। अब आप कहेंगे n+l रूल क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए बेटा, हम जब कक्षकों को लिखते हैं, अभी पीछे मैंने आपको सिखाया क्वांटम नंबर से कक्षक लिखना। हमने लिखा 1s 2s 2p 1s में एक, जो n=1 होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, 2 वाले में 2 ऑर्बिटल होते हैं, ये आप सीख चुके हैं। 3 वाले में क्या क्या होता है, 3s 3p 3d। 4 वाले में क्या होता है, देखिए बेटा 4s 4p 4d 4f, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से 5 वाले में 5s 5p 5d 5f, ठीक है। मैं इतने लेकर के चल रहा हूं, मैं आपको केवल n+1 रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें n+l रूल को हम कैसे मानेंगे। इसमें अब देखिए इन ऑर्बिटलों के हमने n और l वैल्यू निकालनी है, n और l। इसका n क्या है, देखिए बेटा n क्या है 1, इसका n क्या है 2, जो 2 लिखा है आगे लिखा है वो n वैल्यू तो है। यहाँ पे 2p के लिए भी n कितना है 2, 3s के लिए n कितना है 3, 3p के लिए n कितना है 3, 3d के लिए n कितना है 3, 4 के लिए n कितना है 4, 4p के लिए 4, 4s के लिए 4, सॉरी 4d, यहाँ पे 4d के लिए भी 4, 4f के लिए भी कितना है 4 है। आप देखिए, हम जानते हैं 1 के लिए जब n=1 होता है तो n वैल्यू, s के लिए 0, इस s के लिए भी 0। ध्यान रखिए बेटा, s को देखते हुए चलेंगे हम। s यानी n के 2 के लिए s की वैल्यू 0, n के 2 के लिए p की वैल्यू 1, 3s की वैल्यू फिर कितनी होगी 0 s के लिए, 3p के लिए कितनी होगी 1, 3d के लिए कितनी होगी 2, 4s के लिए क्या होती है l वैल्यू, s के लिए 0, 4p के लिए s वैल्यू 1, p वैल्यू 1, d वैल्यू 2, f वैल्यू 3। पॉइंट इज क्लियर। ये तो हमारी हो गई n नंबर्स। n नंबर क्या है, जो आगे लिखे हुए हैं वो n है। लेकिन इस s के लिए l क्या होता है 0, 2p, p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, ये लिखा है ना मैंने, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। इस प्रकार से आपने वैल्यू देखनी है। अब देखिए बेटा, इसको ऐड कर दीजिए n+n रूल में। ऐड करेंगे कितना आएगा 1, ये n+l कर दीजिए, n+l। इसकी वैल्यू कितनी आई 2, इसकी वैल्यू कितनी आई 3, इसकी वैल्यू कितनी आई 3, इसकी वैल्यू कितनी आई 4, इसकी वैल्यू कितनी आई 5, इसकी वैल्यू कितनी आई 4, इसकी वैल्यू कितनी आई 5, इसकी कितनी आई 6, इसकी कितनी आई 7। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन अब कैसे भरे जाएंगे, n+l के रूल के अकॉर्डिंग। जिसका मान कम होगा, n+l का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू n+l करने पे कम आएगी, इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले वहां भरा जाएगा। अब देखिए 1s की वैल्यू सबसे कम है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां गया, 1s में गया। मैं लेस देन साइन लगा रहा हूं। फिर उसके बाद 2 किसकी वैल्यू आई है 2s की, तो इलेक्ट्रॉन कहां गया 2s में गया। 2p की वैल्यू कितनी है 3, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे दो वैल्यू एक जैसी होगी। आप कहेंगे सर ये तो कंफ्यूजन हो गया, n+l की वैल्यू यहाँ 3 यहाँ भी 3, अब इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा या 3s में जाएगा, हमें कैसे पता लगेगा। तो बेटा जब n+l की वैल्यू, ध्यान से सुनिए, जब n+l की वैल्यू समान आ जाए, n+l की वैल्यू दो ऑर्बिटलों के लिए समान आ जाए, 3s के लिए 3 है और 2p के लिए 1 है, यह आपको पता लगे कैसे निकालनी है, मैंने आपको बता दिया। p की वैल्यू 1 रखनी है, s की वैल्यू 0 रखनी है, और ये तो नंबर से क्वांटम नंबर, हमारे मुख्य क्वांटम इसका 2 है, इसका 3 है, यानी ये तीसरा सेल है, दूसरा सेल है। अब जब वैल्यू दोनों बराबर आ गई, तो जब n+l की वैल्यू समान आ जाती है, तो फिर हम क्या देखते हैं, n की वैल्यू को देखते हैं। किसकी वैल्यू देखते हैं, n। अब देखिए इसमें n की वैल्यू 2 है, इसमें n की वैल्यू 3 है, तो जिसमें n की वैल्यू कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा। ध्यान से समझिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपके समझ में आ गया तो आप समझ जाएंगे अबाव का वो ग्राफ रोड मैप कि उसने क्यों पहले 4s लिखा। देखिए बेटा, जब दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी तो n+l की वैल्यू बराबर होगी, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, n की वैल्यू देखेंगे। n की वैल्यू जो कम वाली होगी
पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू कम किसकी है, 2p की है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा 2p, फिर आएगा किसमें 3s में, फिर आएगा किसमें 4, इसकी किसकी वैल्यू है 4। अब देखिए यहाँ पे 3p की वैल्यू भी 4 है, फिर से दो वैल्यू मैच कर रही है, और 4s की वैल्यू भी 4 है, बराबर होगी, तो फिर हम क्या देखेंगे एन वैल्यू किसकी कम है 3p की, इसलिए 3s के बाद किसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन 3p में। बहुत इजीली आप पूरा का पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि आपने क्योंकि n+l के हिसाब से इसको निकाला। 3p फिर किसमें जाएगी देखिए बेटा, अब यहां पे आइए, यहां पर भी दो वैल्यू मैच करिए, एक 5pa है और एक 5pa है। देखिए बेटा बहुत सिंपली आपकी समझ में आएगा, देखिए बेटा एक 5pa है एक 5pa है। अब देखिए दोनों 5 है, एक 5 किसका है, एक वैल्यू हमारी अच्छा 3p आ रही है, 3p के बाद पहले अभी 4s आएगी, क्योंकि ये तो 3d की 5 हो गई और 4p की 5 हो गई, लेकिन 4s की वैल्यू कितनी है 4 है, इसका मतलब यहां पर d से पहले कौन आ जाएगा 4s आ जाएगा। अब आप समझ रहे हैं यहां पे क्यों आया s पहले, देखिए 3d की वैल्यू 5 है n+n में और 4s की वैल्यू 0 है, इसका मतलब 4 कम है, तो 4s पहले आ गया, इसीलिए आप बाउ के उस रोड मैप में मैंने आपको कहा कि 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 3d में बाद में आएगा। अब देखिए यहाँ पे 3d एंड 4p की वैल्यू मिल रही है, लेकिन n नंबर किसका कम है 3d का, इसका मतलब 4s के बाद कौन आएगा 3d आएगा। ये वाला पॉइंट आपकी समझ में आ गया बेटा, 4s की वैल्यू 3d से कम है, देखिए n+n मान 3d का ज्यादा है 4s से, इसलिए 4s में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, उसके बाद 3d में जाएगा। और चूंकि ये दोनों भी समान है, लेकिन इसमें n वैल्यू किसकी है d की कम है, इसलिए d में जाएगा। और अब उसके बाद देखिए आप 3d के बाद अगर अब मैं आगे चलूंगा तो 4p किसमें आएगा अब इलेक्ट्रॉन लेस देन 4p, और 4p के बाद देखिए 4p के बाद अगर मैं यहाँ पे 5s की वैल्यू लिखता तो 5s की वैल्यू देखिए बेटा कितनी होगी 5 और s0 यहाँ पे 5 आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे को आगे जगह कम थी इसलिए आगे आप इस तरीके से बना लेंगे और आपका ये ग्राफ बिल्कुल बेहतरीन आएगा, आप 7-8 तक जाएंगे। ठीक है बेटा, देखिए 5s रखी मैंने तो 5s की वैल्यू 5 आई, जबकि 4d की वैल्यू 6 है और 4f की वैल्यू 7 है। इट मींस पहले कौन आएगा 6p के बाद, 6p के बाद पहले आ जाएगा आपका क्या 5 वाला, देखिए 5s आ जाएगा, कौन आ जाएगा 6p के बाद आप उस ग्राफ से मिलाएंगे तो बिल्कुल ऐसे मिलेगा, 5s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा 5s में जाएगा। 5s के बाद किसमें जाएगा, अब अगर मैं यहाँ पे 5p बनाऊं तो 5p की वैल्यू अगर बेटा हम यहाँ पे निकालें आगे अगर आप बढ़ेंगे तो 5 और 1 और ये 6, अब देखिए 5p भी 6 है और 4d भी क्या है आपका 6 है, लेकिन 4d का n नंबर क्या है कम है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4d में जाएगा, फिर किसमें जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा आपका 4d के बाद 5p में जाएगा, किसमें जाएगा देखिए अगर मैं आगे बना दूं तो किसमें गया 5p में। इस प्रकार से देखिए बेटा पूरा का पूरा ऊर्जा का एक लेवल आपको प्राप्त हो जाएगा n+l वैल्यू से। अगर मैं आगे 5p के बाद 5d रखूंगा तो 5d की वैल्यू निकालूंगा तो फिर आप देखेंगे 4f पहले आ जाएगा और 5d बाद में आएगा। देखिए बेटा तो इस प्रकार से पूरा का पूरा ऊर्जा का एक लेवल आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप इसको आगे भी करें, आगे भी से 5d कहने का मतलब मेरे यहाँ कि आप 5s 5p 5d 5f बनाइए, 6s 6p 6d तक बनाइए, क्यों 6d तक बनाइए, f नहीं होता, 6f नहीं होता, केवल f क्या होते हैं 4 एंड 5 होते हैं। तो आप देखेंगे आपका ये पूरा का पूरा ऊर्जा का जो डायग्राम है, लेवल है, डायग्राम क्रम है, निम्नतम ऊर्जा से अधिकतम ऊर्जा की ओर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को फुलफिल किया जाएगा, आप इसको आराम से सीख लेंगे। ये है बेटा वो रूल n+l, जिसके कारण आप बाउ का वो ग्राफ रूट आपको मिलेगा। कहीं पे आपको कंफ्यूजन होता है तो तुरंत आप n+l रूल पे जाइए और दो कक्षकों की ऊर्जा का लेवल बराबर करके देखिए कि कौन कम आ रहा है, जो कम आएगा उसको आप पहले लिखेंगे। अगर वैल्यू बराबर आती है तो n वैल्यू को देखेंगे, जैसे यहाँ पे वैल्यू बराबर आई तो n वैल्यू जिसकी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ पर बराबर आए 4 तो n वैल्यू जिसकी कम थी हमने इलेक्ट्रॉन पहले उसमें डाला। यहाँ पर 5 बराबर आए तो n वैल्यू जिसकी कम थी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद दूसरे वाली कक्षा। ये है बेटा इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटलों में भरने का क्रम, इस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आगे बताऊं। नाउ गाइस एक और ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं।
एक मैंने अबाउ का रोड मैप बताया, एक N+L रूल बताया। अब देखिए बेटा एक और ट्रिक है, अगर आप समझ पाएंगे वो तो बेटा बेस है आपका। अगर उसको बेसिकली आपको नहीं सिखाया जाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने उस चीज को आपको बताया। मैं डायरेक्ट भी आपको इस ट्रिक को बता सकता था, इसीलिए मैंने दोनों चीजों को आपको पहले क्लियर करा। अब देखिए आपको सरलतम तरीके से अगर करना है तो कैसे करेंगे। देखिए बेटा मैंने आपको बताया था SPDF की जो L वैल्यू होती है वो 0 1 2 3 होती है, ये तो आपका क्लियर है। L वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3, 0 S है, 1 है P, 1 P 2 D F। इसमें क्या करना है बेटा, आपने प्रत्येक को यहां से इस साइड से इधर को चलना है, शुरुआत S से करेंगे और प्रत्येक को 2-2 बार लिखना है। देखिए मैं लिख रहा हूं, जैसे ये S है, मैं S से शुरू करूंगा तो S को मैं कितनी बार लिखूंगा 2 बार, S S। उसके बाद दूसरा नंबर किसका आएगा P का, तो P से इधर को चलना है, P से इधर चलेंगे तो 2 बार लिखना आपने, क्या लिखना है PS PS PS। पॉइंट इज क्लियर। अब D से चलना है तो D से 2 बार लिखेंगे DPS, इधर को चलेंगे ना इस साइड को DPS, तो DPS एक बार लिखा, DPS 2 बार लिखा। अब F पे चलेंगे, फिर F से इधर को आएंगे 2 बार लिखेंगे, क्या FDPS FDPS। ये देखिए बेटा ये आपने हर एक को 2-2 बार लिखा, लेकिन आपने शुरुआत S से करी और आप बाईं ओर आते गए। पहले S से आए 2 बार S लिखा, फिर P आए PS लिखा, फिर DPS लिखा, फिर FDPS लिखा। अब देखिए बेटा क्योंकि S क्या क्या है 0 से शुरू होता है S, तो 0 मतलब n वैल्यू क्या होती है वहां पे 1 होती है, S के लिए क्या होती है 1 होती है। तो हम क्या करेंगे 1 S पे क्या लिखेंगे, S को 1 से शुरू करेंगे, तो 1 2 3, जहां जहां S होंगे 1 2 3 4, S 1 से शुरू होता है, 5 6 7 एंड 8। S के आगे हमने क्या लिख दिया 1 से शुरू किया। P को हम कहां से शुरू करते हैं, क्योंकि P वैल्यू जो होती है हमारी n=2 होती है। P के लिए n= क्या होता है हमारा 2 से शुरू होता है। P किससे शुरू होता है बेटा 2 से शुरू होता है। कहने का मतलब है जब मैंने आपको n= दिखाया था n1 n2 और n3 n4, तो 1 में 0 आया था, L2 में क्या आई थी 1 आई थी L की वैल्यू, यानी P आया था, 3 में D आया था, 4 इस तरीके से हमने देखा था। तो 2 से शुरू होता है क्या P के लिए क्या लिखेंगे हम, देखें 2 3 4 5 6 और 7P, यहां तक लिख दिया। D हमारा 3 से शुरू होता है बेटा, तो 3 के लिए क्या आएगा हमारा, देखिए तीसरे नंबर पे है ना D, पहले नंबर पे ऐसे, यानी यहाँ पे नंबर डाल दो 1 2 3, अगर आप इस तरीके से इसको समझे, मतलब 1 2 3 नंबर, तो पहले नंबर पे हमारा ऐसा आ रहा है, दूसरे ये तो L वैल्यू है, दूसरे नंबर पे P, तीसरे नंबर पे D, चौथे नंबर पे हमारे क्या है F है 1 2 3। अगर माना आपको समझाने के लिए मैं इसी तरह 0 हुआ तो आपको पता ही है, अगर इसको लिखूं 1 2 3 4, बेटा इसको इस क्रम में लिख ले कि हम S को 1 मान ले, 2 मान ले, 3 मान ले, 4 मान ले, तो 1 से शुरू करेंगे S, 2 से करेंगे P, 3 से करेंगे क्या D, तो 3D यहां पे से आएगा, 3D फिर 4D फिर 5D फिर 6D। ठीक है, 4 को कहां से शुरू करेंगे, F कहां से शुरू होगा 4 से, तो 4 कहां है हमारा, ये है F, 4F 5F, 2 ही F है। इस प्रकार से देखिए बेटा आपके पास ऊर्जा का एक क्रम प्राप्त हो गया। अगर मैं इस पे लेस देन साइन लगा दूं तो आप देखिए बिल्कुल वही क्रमांक आपको प्राप्त होगा। 1 is less than 2, 2 is less than 2P, 2P is less than 3S, 3S is less than 3P, 3P is less than 4S। देखिए 4S आ गया यहाँ पे 3D से पहले, 3D 4P से पहले। यहाँ पर देखिए बेटा थोड़ा नजदीक हो गया, लेकिन देखिए 5S हो गया, 5S हो गया, यहाँ पे 4D, यहाँ पे 5P में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 4S में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 4F में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 5D में जाएगा, फिर 6P में जाएगा, फिर 7S में जाएगा, फिर 5F में जाएगा, फिर 6D में जाएगा, और फिर देखिए लास्ट में 8S तक तो इलेक्ट्रॉन जाते ही नहीं है। इस प्रकार से देखिए पूरा का पूरा ऊर्जा का वही लेवल आपको प्राप्त हो गया जो आप बाउ के रोड मैप से और N+N से था। अब यदि आपको इलेक्ट्रॉन भरने हो तो आप इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरेंगे कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका आपको पता है बेटा, जो S ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम, जो P होता है उसमें 6 होते हैं, जो D होता है उसमें 10 होते हैं, जो F होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ये आपको मैंने क्वांटम नंबर्स में बताया n2n स्क्वायर से। क्लियर? माना आपको यहाँ पर 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, माना आपके पास सोडियम है 11Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये तो आपको बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा तो 1s2, s में 2 होते हैं, 2 में जाएगा तो 2s2, फिर 2p में जाएगा तो 2p6, 2p कितने होते हैं? 6। काउंट करिए, 4 and 6 10। अब कितना बचा? 2p 3s, और 3s के लिए कितना बचा? 1 बचा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बना? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना? 11 है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, माना आपको बेटा 21 का बनाना है। देखिए 21 स्कैंडियम आता है हमारे पास, तो 21 के लिए क्या बनाएंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देखिए यहां तक कितना हो गया आपका? 3s2 तक 10, यहां तक 10 और 2 12, 3s2, 3p6 18, और 3p के बाद देखिए 3p के बाद 4s आ रहेगा, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन s में। और अब क्या आएगा? 3d। देखिए जरा काउंट करें कितना बचा? 4 10 12 6 18 20 एंड 21 के लिए 1 बचा था, 3d1। इस प्रकार से देखिए बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी क्रम से भरे जाएंगे। आपको ध्यान रखना, s में 2, p में 6, 10 में d, और अब यहां से 21 से लेके 30 तक d बढ़ता जाएगा। 21 से लेके 30 तक यानी 22 का क्या हो जाएगा? d2, 23 का क्या होगा? d3, और तब तक इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में नहीं जाएगा जब तक ये d पूरा नहीं हो जाएगा, d के 10 पूरे नहीं हो जाएंगे, d के 10 पूरे नहीं हो जाएंगे। इस प्रकार से हम 1 से लेके 100 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेंगे। ये आपका है अबाउ प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, इसे आप ढंग से देखिए। मैंने 3 तरीके से आपको अबाउ प्रिंसिपल का ऊर्जा स्तर लिखना सिखाया है। तीनों तरीकों पर गौर कीजिए। पहले 2 आपके बेस को क्लियर करते हैं, और ये आपका ट्रिक है जिससे आप बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को बना लेंगे। वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के लिखिए, और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।